पढ़ेंगे संविधान में राष्ट्रपति। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति का पद। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में है राष्ट्रपति का कार्य एवं शक्ति। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति। इसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है। लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री की सलाह से। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से सलाह का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय से सलाह। इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लेंगे यहाँ पर कि सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं। सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं। इतना पहले समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले अनुच्छेद 52 है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद होगा।
अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति का कार्य एवं शक्ति होगी। अगर जो राष्ट्रपति का पद है तो राष्ट्रपति कोई कार्य भी करेगा और कार्य करने के लिए शक्ति की भी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद भारत में राष्ट्रपति का जो होता है निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उसके बाद राष्ट्रपति अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति अगर जो कोई गलत काम करता है या बीच में ही उसे हटाना पड़े या हटाने के लिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए जिस प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जिस प्रस्ताव की जरूरत होती है, वो अनुच्छेद 61 में वर्णित है, महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। उसके बाद है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति है। तो राष्ट्रपति क्षमादान, मृत्यु भी माफ कर सकता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसमें से अगर जो कोई भी न्यायालय, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो या सैनिक हो, सामान्य व्यक्ति यहाँ पे लिख सकते हैं, सामान्य व्यक्ति या सैनिक, किसी की भी सजा को ये माफ कर सकते हैं। अब सजा में माफ यानी मृत्यु दंड हो, जीवन कारावास की सजा हो या किसी भी प्रकार की कोई भी सजा हो, उसको राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 85 है। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन है। लोकसभा का विघटन कब होगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 123 है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। जब लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जब लोकसभा और राज्यसभा की बैठक न चल रही हो, लोकसभा और राज्यसभा की बैठक न चल रही हो, अगर देश को किसी भी नियम की विशेष जरूरत हो तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके डायरेक्ट अध्यादेश जारी कर सकते हैं देश के लिए। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों की शक्ति का प्रयोग केवल राष्ट्रपति करें तो वो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। अनुच्छेद 143 है कि सर्वोच्च न्यायालय से सलाह, राष्ट्रपति को अगर जो कभी भी कानूनी सहायता की आवश्यकता होती है तो वो चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 143 के तहत सलाह ले सकते हैं। सलाह तो ले सकते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सलाह मानने के लिए भी बाध्य हो, सलाह मानने के लिए बाध्य हो।